एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव। हमने वर्ब, नाउन, प्रोनाउन ये सब चीज सीख लिया। अब हम आज एडजेक्टिव सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एडजेक्टिव। ठीक है, अगर आप ये सब छोटी छोटी चीजें सीख लोगे ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपकी ग्रामर बहुत ही ज्यादा सुधर जाएगी, लाइक मी। ठीक है, तो एडजेक्टिव हम सीखेंगे। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, मतलब किसी चीज की विशेषण को बताना होता है एडजेक्टिव। उसका अगर हम बोले कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं तो ये होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। मतलब कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा अच्छे तरीके से जो बताता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब उसने शॉर्ट भाषा में बोले तो डिस्क्राइब और मॉडिफाई और नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है, मतलब उसकी विशेषण को बताता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि द डॉग इज बिग। अब यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, डॉग है। अब ये जो बिग है ये क्या है, उसका विशेषण बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव बता रहा है। द बिग डॉग इज हंग्री। अब यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से उसका क्या बता रहा है, विशेषण बता रहा है। फिर द डॉग इज बिग एंड ब्राउन। ठीक है, जो डॉग है वो बिग भी है और ब्राउन भी है, मतलब कि और अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है और अच्छे से उसकी विशेषण को बता रहा है। एक डॉग की विशेषण को कितने अच्छे तरीके से बता सकते हैं, कितने और अच्छे तरीके से बता सकते हैं, ये स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में हमने देखा। ठीक है, स्टेप 1 द डॉग इज बिग, स्टेप 2 द बिग डॉग इज हंग्री, स्टेप 3 द डॉग इज बिग एंड ब्राउन। ठीक है, हम और अच्छे से डिटेलिंग में उसको बता रहे हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, सी इज ब्यूटीफुल। जैसा कि हमने बोला कि प्रोनाउन के बारे में भी बताता है, तो प्रोनाउन हो गया सी और ब्यूटीफुल हो गया इसका एडजेक्टिव। ठीक है, सी इज ब्यूटीफुल, वह क्या है, सुंदर है, किसी की विशेषण बता रहा है ना, किसी की खूबी बता रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया ब्यूटीफुल, यहाँ पर विशेषण हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। सी इज टॉल, सी हो गया हमारा प्रोनाउन, टॉल हो गया क्या, हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो एडजेक्टिव होता है वो क्या बताता है, नाउन और प्रोनाउन को अच्छे से डिस्क्राइब करता है, वही हमारा एडजेक्टिव होता है। 2-3 एग्जाम्पल के साथ भी हमने समझ लिया। अब ये एडजेक्टिव यूज कहाँ होता है, इस एडजेक्टिव को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन होता है। और एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है। पहले हम ये जानते हैं कि हम एडजेक्टिव को यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। एडजेक्टिव आर डिस्क्राइब अबाउट, किस किस चीज को डिस्क्राइब करता है, तो बता दूं, टेस्ट को डिस्क्राइब करता है, साउंड को डिस्क्राइब करता है, कलर को डिस्क्राइब करता है, टच को डिस्क्राइब करता है, साइज को डिस्क्राइब करता है, शेप्स को, टाइम को, अमाउंट को, इमोशंस को, और हाँ, पर्सनालिटी को, अपीयरेंस को और सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन है, वहां पे कोई आपको क्वेश्चन पूछता है कि साउंड जो है वो किस में आता है, तो आप वहां पे एडजेक्टिव लिख सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है साउंड को भी। ठीक है, एडजेक्टिव आर डिस्क्राइब्स अ वर्ड अबाउट साउंड। ठीक है, तो साउंड को भी डिस्क्राइब करता है, टेस्ट को भी डिस्क्राइब करता है, यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन देता है, मतलब उनको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताता है। कुछ एग्जाम्पल जो हमने टेस्ट के लिखे थे, टेस्ट में क्या क्या आ जाता है, जैसे सॉल्टी, स्वीट, सॉ, यमी। एग्जाम्पल के देखें कि द फूड इज वेरी यमी, द फूड इज वेरी यमी, या द फूड इज या द फूड इज यमी, मतलब कि हम फूड की विशेषण बता रहे हैं कि ये फूड जो है बहुत ही यमी है। ठीक है, तो देखिए टेस्ट आ गया यहाँ पे। ओके, साउंड, ठीक है, सी इज वेरी साइलेंट, माई मोबाइल फोन इज साइलेंट, तो वहां पे भी साउंड का विशेषण बता रहा है। ठीक है, तो साइलेंट हो गया, नॉइज हो गया, सॉफ्ट हो गया, लाउड हो गया, ये क्या हो गया, साउंड के लिए हो गया। कलर में देखें तो हर एक कलर होते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए रेड, ब्लू, पिंक, व्हाइट ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो जो भी कलर आएंगे वो भी एडजेक्टिव में आएंगे। ठीक है, उसकी भी विशेषण बताया जाएगा। टच क्या हो गया, शार्प, सिकी, सिप, स्लिपरी, स्लिपरी। ठीक है, ये टच हो गए। साइज, किसी किसी की स्मॉल साइज होती है, किसी की एक्सल साइज होती है, किसी की बिग साइज होती है, कोई टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है, तो ये सारे टाइप के साइज कहाँ जाएंगे, ये भी एडजेक्टिव में होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3-4 लिखा हुआ है। शेप्स, राउंड शेप, फ्लैट शेप,
स्क्वायर शेप, सर्कल शेप्स, जितने भी साइड के शेप्स होते हैं वो भी एडजेक्टिव में आते हैं, ठीक है। टाइम, टाइम के बारे में भी ये डिस्क्राइब करता है, जैसे रेगुलर टाइम, एनिसेंट टाइम, ओल्ड टाइम, क्विक टाइम, जितने भी टाइप के टाइम्स होते हैं ना, इनके बारे में भी ये बहुत अच्छे से बताता है, मतलब कि उसकी विशेषण को बताता है, ठीक है। अमाउंट, वन, 10, लिटिल, मेनी, सम, ये सब भी चीज आता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इमोशंस, इमोशंस के बारे में भी बताता है, जैसे सी इज हैप्पी, तो हैप्पी क्या हो गया, हैप्पी हो गया, सैड हो गया, नर्वस हो गया, ठीक है। ये सब चीज भी एडजेक्टिव मतलब क्लियर करता है, नाउन प्रोनाउन को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए एडजेक्टिव यूज होता है, तो बहुत अच्छे से बताता है। फिर पर्सनालिटी, कोई कोई साई पर्सनालिटी का होता है, कोई स्टूपिड टाइप का होता है, ठीक है, कोई हेल्पफुल होता है, तो ये भी साइज पर्सनालिटी भी आती है उसमें। अपीयरेंस, कोई फैट होता है देखने में, कोई अगली होता है, कोई बहुत ब्यूटीफुल होता है, कोई स्पॉटलेस होता है, तो ये भी इसमें आता है, ठीक है। फैट, अगली, ब्यूटीफुल, स्पॉटलेस, etc, ठीक है। सिचुएशन, मतलब कि सिचुएशन भी डिस्क्राइब होता है, जैसे हार्ड सिचुएशन, सिंपल, बैड, ट्रिकी, ये सब सिचुएशन भी इसमें डिस्क्राइब होते हैं। तो हमने अभी क्या जाना, एडजेक्टिव, व्हाट इज द एडजेक्टिव, सम एग्जांपल फॉर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और डिस्क्राइब्स अबाउट दैट थिंग्स, ठीक है। इतने सारे थिंग्स के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, अब यहाँ हम जानेंगे कि एडजेक्टिव के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, जो दो मेन टाइप के एडजेक्टिव होते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं वो दो होते हैं, मेन टाइप्स के दो होते हैं, फिर उनके अंदर भी उनके पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है लिमिटिंग एडजेक्टिव, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंदर दो पार्ट होते हैं, मतलब इसकी भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ नाउन, वो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी को डिस्क्रिप्टिव करना, डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ नाउन। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि क्वालिटी ऑफ नाउन को डिस्क्राइब करना, ठीक है। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूट एडजेक्टिव, दूसरा होता है प्रेडिकेट एडजेक्टिव, ठीक है। पहले हम जानते हैं एट्रीब्यूट एडजेक्टिव के बारे में। ये डायरेक्टली बिसाइड द ये जो एट्रीब्यूट एडजेक्टिव होता है वो डायरेक्टली बिसाइड द नाउन, या तो बिफोर या आफ्टर, क्या होता है ना, ये डायरेक्ट नाउन के साथ ही रहता है, बिसाइड मतलब उसके पास में ही रहता है, ठीक है। या तो नाउन के पहले रहेगा या नाउन के बाद रहेगा, लेकिन साथ में ही रहता है, जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाएगा। द फैट मैन हैज अ बिग स्टिक, अब यहाँ पे दो नाउन है, मैन ये भी एक नाउन है, स्टिक भी एक नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे एट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्ट क्या है, फैट, और यहाँ पे बिग। अब क्या है, द फैट मैन हैज अ बिग स्टिक, मोटे आदमी के पास क्या है, एक बड़ी डंडी है। तो ये विशेषता बता रहा है ना इसकी, कि एक आदमी है जो वो क्या है, मोटा है, और उसके पास क्या है, एक स्टिक है जो नाउन है, और वो स्टिक कैसी है, मोटी है, उसकी विशेषताओं को बता रहा है, ठीक है, विशेषण को बता रहा है। तो द फैट मैन हैज अ बिग स्टिक, तो यहाँ पे मैन और स्टिक दोनों नाउन हो गए, और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या हो गए, ये फैट और बिग, ठीक है। वैसे एक और एग्जांपल है, रीता इज अ काइंड गर्ल। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैन जो है, मैन के पहले फैट आया हुआ है, ठीक है, मैंने बोला था ना बिसाइड, डायरेक्टली बिसाइड द नाउन, नाउन के पहले आया है, ये भी नाउन के पहले आया है। रीता इज ए काइंड गर्ल, रीता क्या है, दयालु लड़की है, तो यहाँ पे रीता किसी का नाउन बता रहा है, फिर ये जो है कि ये गर्ल भी एक नाउन है, लेकिन काइंड क्या है, ये है एट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्ट है ये, जो कि उसके नाउन के पहले लगा हुआ है। अब कुछ और देखते हैं, द म्यूजिक मेड द रूम नॉइजी। अब यहाँ पे नॉइजी जो है वो क्या है, वो है आपका एट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्ट। रूम क्या है, ये है नाउन। अब आप देखो कि रूम नाउन के बाद में भी अगर एडजेक्टिव ये आता है, या तो पहले आए या बाद में आए, यहाँ पे मैंने लिखा बिफोर और आफ्टर द नाउन, बिफोर या आफ्टर कहीं भी आए तो वो एट्रीब्यूटिव
हो जाएगा, ठीक है। तो रूम क्या है, पहले नाउन आ गया, फिर नॉइजी क्या आया है, एट्रीब्यूटिव एडवर्ब एडजेक्टिव आया है, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखते हैं, यू मेड मी एंग्री, ठीक है। यहाँ पे मी क्या है, ये यहाँ हमारा नाउन है, एंग्री क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। या तो पहले या तो बाद में, यहाँ पे दोनों जगह आप देखो कि पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ गया है, बाद में नाउन आया है। यहाँ पे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आया है, फिर बाद में नाउन आया है, और यहाँ पे पहले नाउन आया है, फिर यहाँ पे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आया है, ठीक है। अब हम दूसरा इसका पार्ट जो प्रेडिकेट है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। प्रेडिकेट क्या करता है, ये एडजेक्टिव क्या करता है, प्लेस आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब होता है, जो जोड़ने वाला वर्ब होता है ना, उसके बाद आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद प्रेडिकेट आता है। मतलब प्रेडिकेट कहाँ पे यूज होता है, लिंकिंग वर्ब के पास। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब जो होते हैं, बी, सीम्स, ओपे, अपीयर, लुक, फील, टेस्ट, etc, इसमें सब होते हैं। और लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, हम एग्जांपल के साथ जानेंगे। मैन इज फैट, यहाँ पे मैन क्या है, नाउन है, फैट क्या है, एडजेक्टिव है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। इज जो है दोनों को जोड़ रहा है, जहां पे जोड़ने की बात आ जाती है वो प्रेडिकेट हो जाता है हमारा, प्रेडिकेट एडजेक्टिव हो जाता है, जो लिंक करता है, किसी भी चीज को लिंक कर रहा है एक दूसरे से, तो वहां पे प्रेडिकेट हो जाता है हमारा, प्रेडिकेट एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल जाते हैं, विप्रा इज काइंड। विप्रा क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, नाउन हो गई, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया, ठीक है। जहां पर आप देखोगे कि जोड़ने की बात आ रही है, लिंकिंग वर्ब जहां पे भी यूज होगा, वर्ब जहां पे भी, जैसे कि प्रेडिकेट एडजेक्टिव प्लेस्ड आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, ठीक है, दे फॉर्म पार्ट द प्रेडिकेट, ठीक है। ये प्रेडिकेट के फॉर्म ही होते हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो कहीं भी लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो आप समझ जाना कि ये प्रेडिकेट है, ठीक है। तो आज हमने इंपॉर्टेंट क्या सीखा, अभी हमने इस पेज पे इंपॉर्टेंट क्या सीखा, हमने सीखा सम टाइम ऑफ्टन कम्स बिफोर अ नाउन और नाउन, ठीक है। क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे कॉमा है, जो एडजेक्टिव होता है सम टाइम ऑफ्टन कम्स बिफोर अ नाउन, कुछ समय पहले आ जाता है, ठीक है, पहले और बाद में आता है, ठीक है। सम टाइम आफ्टर नाउन और अ वर्ब या लिंकिंग वर्ब, जिसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो हमने सीखा कि लिंकिंग वर्ब के बाद प्रेडिकेट एडजेक्टिव होते हैं, और एट्रीब्यूट जो होते हैं वो नाउन के पहले या नाउन के बाद यूज होते हैं, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो ये लिमिटिंग एडवर्ब है, एडजेक्टिव है हमारा, जो लिमिटिंग एडजेक्टिव है उसके टाइप्स कितने होते हैं, 9। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके 9 पार्ट्स होते हैं। तो उन सारे पार्ट्स को भी हम जानते हैं विथ एग्जाम्पल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि लिमिटिंग एडजेक्टिव के 9 पार्ट्स होते हैं, तो 9 को हम यहाँ पे जानेंगे। होता है डेफिनेटिव और इनडेफिनेटिव, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे क्या यूज होता है, आर्टिकल्स यूज होते हैं, ए, एन और द। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ टाइगर, मैंने एक टाइगर को देखा, या फिर बोल सकती है आई सॉ एन एंट, ठीक है। फिर उसके बाद द टाइगर वॉज बिग, वो टाइगर क्या था, बड़ा था, ठीक है। अगर हम द, ए, एन और द का ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। उसमें क्या यूज होता है, यू, योर, माई, योर्स, हिज, हर, आर, देन देयर। तो जैसे एग्जांपल के लिए, दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई पेन, या मेरा पेन है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसमें क्या यूज होता है, दिस, दैट, दोज एंड दीज, ठीक है। दैट, दिस, दैट, दोज एंड दीज। एग्जाम्पल के, दैट डॉग वॉज स्कैरी, वह कुत्ता क्या है, बहुत डरावना है। फिर दीज डॉग्स आर स्कैरी, वो कुत्ते डरावने हैं, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पर आ जाता है आइडेंटिटी एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है, आइडेंट करते हैं हम, मेनी, एनी, फ्यू एंड ऑल। यहाँ पे ये यूज होता है, देयर वर अ फ्यू पीपल, वहाँ पे कुछ लोग थे, ठीक है। यहीं पे ऐसे ही एनी, मेनी और ऑल का भी यूज होगा।
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे विच और व्हाट का यूज होता है। विच कलर डू यू लाइक, तुम कौन सा कलर पसंद करते हो। व्हाट कलर इज दिस, जैसे कि यह कौन सा कलर है। फिर आता है प्रॉपर एडजेक्टिव, ऑलवेज कैपिटलाइज एंड प्रॉपर फॉर्म, ठीक है, जैसे कि प्रॉपर तरीके से बताता है। इटालियन फूड, ठीक है, इंडियन बॉय, मतलब कि हम एग्जांपल दे रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना वहाँ पे। फिर कॉर्डिनल एडजेक्टिव, कॉर्डिनल एडजेक्टिव मॉडिफाई द नाउन बाय कॉर्डिनल फॉर्म, जैसे कि 10, 20, 2, 1, तो 2 पेन्स 4 पेन्स, ठीक है, या 4 बुक्स। यहाँ पे क्या होता है कि ये कॉर्डिनल जो होता है वो नंबर में मॉडिफाई होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऐसे जब आते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जब आते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑर्डिनल। और कॉर्डिनल के लिए क्या होता है, नंबरिंग में चेंज हो जाता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 4 से लेके 10 तक मतलब होता है। 1, 2, 3 किस में आता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किस में आता है, ऑर्डिनल में आता है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जैसे द सेकेंड गर्ल, द थर्ड डेट, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हो गए। फिर 10th नंबर है नेम यूज एज एडजेक्टिव, कुछ नेम्स होते हैं जिसको एज एडजेक्टिव, किसी का नेम प्रॉपर यूज होता है एडजेक्टिव के ऊपर, जैसे अ हिंदी टीचर, एन इंग्लिश टीचर, तो वहां पे होता है जैसे कि द बुक फेयर, किसी भी नेम को आइडेंटिफाई करके उसके बारे में अगर बताते हैं तो वो भी आता है हमारा लिमिटिंग एडजेक्टिव में, ठीक है। अब कंपाउंड एडजेक्टिव, एक होता है कंपाउंड एडजेक्टिव जिसमें 2 वर्ड को मिला करके बनता है, मेड अप 2 और मोर वर्ड, ठीक है, 2 और 2 से ज्यादा वर्ड को मिला करके बनता है, जैसे नैरो, NAR, नैर, ROW, रो, नैरो, ठीक है। माइंडेड, MINDD, माइंडेड, ठीक है। फिर हाईली, फिर रेस्पेक्टेड, फिर मिडल लार्ज, फिर टाइम सेविंग, फिर गुड लुकिंग, स्मोक फ्री एंड फुल लेंथ, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो लिमिटिंग में एडजेक्टिव में आते हैं। आगे हम एडजेक्टिव के फॉर्म जानेंगे कि हाउ मच फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। सो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ जिनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, और वो भी बेसिक से ज़रूरत है। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जानेंगे और साथ में ही हम जानेंगे डिग्री, ठीक है, लॉन्ग, शॉर्ट और इनरेगुलर के। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ये कंपैरिजन डिग्री है शॉर्ट एडजेक्टिव का, लॉन्ग एडजेक्टिव का, और फिर उसके बाद इनरेगुलर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे डिग्रीज दे चुके हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ जिनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, और वो भी बेसिक से ज़रूरत है। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।